का चुनाव भी एक बड़ा रोचक परिस्थितियों वाला चुनाव होता है। बाहुबली यहां मैदान में उतरते हैं। इस प्रकार ये चुनाव होता है कि दशकों से वहां एक जो वर्चस्व की जंग है वो हमेशा लगी रहती है। और बिहार की राजनीति में यदि आप देखें तो एक नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह मोकामा से निकला ये वो नाम जिसे बिहार की राजनीति को यदि आपको समझना है तो आपको अनंत सिंह को समझना होगा। अनंत सिंह जिन्हें उनके चाहने वाले छोटे सरकार के नाम से भी कहते हैं, चाहने वाले उन्हें रॉबिन हुड भी कहते हैं, गरीबों का रॉबिन हुड भी कहते हैं। लेकिन अनंत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में यदि आप देखें तो आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि अनंत सिंह आखिर क्या है। ये 9 वर्ष का बालक जब छोटा था तो उसी समय अपराध की दुनिया में आ गया था। लगभग 1968 में अनंत सिंह का जन्म मोकामा में गंगा किनारे जो मोकामा एक जिला है वहां पे हुआ था। और क्या कहा जाता है कि अपने 4 भाइयों में ये सबसे छोटे थे। जब इनके एक भाई की हत्या कर दी थी तो उन्होंने उस हत्या को अपने अंदर एक ऐसा ले लिया था कि मैंने अपने भाई की इस हत्या का बदला लेना है। और इसी का बदला लेने के लिए ये गंगा पार करके जिस आदमी ने इनके भाई की हत्या की थी उसे उन्होंने पत्थरों से मार दिया था। 9 वर्ष की आयु में ये पहली बार जेल गए थे। नाम था उसके बाद बिहार में इनका नाम ऐसा चला। और एक वर्चस्व की जंग जिस मोकामा में ये रहते थे वहां पे एक वर्चस्व की जंग थी। वहां पे राजपूत और भूमिहारों के बीच एक ऐसा संघर्ष था। उस संघर्ष में अनंत सिंह उभर के आए और ऐसा उभर के आए कि कभी लालू प्रसाद यादव, कभी नीतीश कुमार, यहां सत्ता थी, कोई भी जैसी भी सत्ता हो, अनंत सिंह के बिना वो सत्ता चली नहीं। हालांकि अनंत सिंह को अपने कई इंटरव्यू में कहते हैं कि राजनीति में उन्हें कोई लेना देना नहीं था, राजनीति में उन्हें नीतीश बाबू ही लेके आए थे। लेकिन वस्तुतः यह बात है कि जब अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में लिया जाता है तो अनंत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके यदि आप उस व्यक्तित्व को देखें तो उसके घर से यदि पुलिस ने एक बार जब छापा मारा था उसके घर से AK-47 बम, कितनी राइफल्स मिली थी। और अनंत सिंह ही एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर उस समय जिसे UPAD लगा था, लगभग 20 वर्ष की इन्हें सजा भी हुई थी। लेकिन 2020 में ये बाहर आ गए और जमानत पे बाहर आए और 2023-24 में वो इस केस में बरी हो गया। आज हम अनंत सिंह की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यही अनंत सिंह अब दोबारा चर्चा में है। यही अनंत सिंह जो अब जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। और कहा जाता है कि इनके ऊपर अभी एक जो दौलत राम यादव, हालांकि उनका भी काफी आपराधिक रिकॉर्ड था, कहा जाता है कि एक जलसे के दौरान इन दोनों लोगों का काफिला अपने सामने हो गया। और ये जैसा कि कहा जाता है कि उन्हें गाड़ी से कुचलकर दौलत राम यादव को मार दिया गया। और अभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि एहतियातन तौर पे ये गिरफ्तारी की गई है। अभी कुछ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिसके अनुसार जब ये वारदात हुई है तो वारदात वाली जगह पे अनंत सिंह भी मौजूद थे। अब यदि आपको अनंत सिंह को समझना होगा तो कितना अभी इस व्यक्ति का बिहार की राजनीति में समझिए कितना प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा। लगातार 5 बार विधायक रहे और 6ठी बार जब ये जेल के अंदर गए, 10 वर्ष की इन्हें सजा हुई तो इन्होंने अपनी पत्नी को वहां से जिता दिया। कहते हैं वहां पे अनंत सिंह को कभी टिकट की दरकार नहीं रहती है, बल्कि टिकट को अनंत सिंह की दरकार रहती है। इतना ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व। और दूसरी तरफ एक दूसरे इनके व्यक्तित्व का यदि आप पैमाना देखें तो कहा यह जाता है कि इनके घर के बाहर सुबह सवेरे ही और लोगों की लाइन लग जाती है, औरतों की लाइन लग जाती है, गरीब बच्चों की लाइन लग जाती है। किसी का कोई मसला, किसी के कॉलेज में एडमिशन, किसी की शादी के लिए पैसे, और ना जाने कितने हॉस्पिटल और स्कूल इस व्यक्ति ने निर्माण किए हैं। इसलिए इन्हें बिहार का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इसलिए आज हमने अभी यकायक पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह बड़ी चर्चा में थे। ये चर्चा थी कि दौलत राम यादव की हत्या का आरोप, हालांकि विपक्ष पूरी तरह से ये कह रहा था कि देखिए ये लालू जंगल राज की बात करते हैं, ये तो नीतीश बाबू की सरकार में ही जंगल राज है। सरकार पे भी कुछ प्रेशर बना और पुलिस ने रात के लगभग 2 बजे, आप देखिए गिरफ्तारी का भी स्टाइल, SP जाते हैं, आधा घंटा बात करते हैं और आधा घंटा बात करने के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। और इसी तरह और जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है हजारों की संख्या में उनके जो समर्थक हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। इस प्रकार बिहार की राजनीति जिसके ऊपर कई बॉलीवुड की मूवीज बन चुकी हैं उसमें बड़े विलक्षण किरदार है। आज इस किरदार को हमने आपके सामने रखा। अनंत सिंह, मैंने जैसे ही कहा कि इसके कई किरदार हैं, गरीबों का रॉबिन हुड, कई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस का निर्माण, कई लोगों को अपने से बुजुर्ग पेंशन देना और लगभग 40 गाड़ियों की काफिले में चलना, 3 करोड़ की लग्जरी रेंज रोवर में ये खुद चलते हैं। और जब कानून का व्यवस्था देखिए, जब एक पत्रकार इनसे इंटरव्यू ले रहा था तो कुछ कानून व्यवस्था की बात होने लगी तो अनंत सिंह ने दबंगई स्टाइल में ये कहा
कि अगर यदि मैं आपको इस समय मार दूं तो कानून क्या कर लेगा, सरकार क्या कर लेगी। तो देखिए, ये एक आनंद सिंह का एक व्यक्तित्व था। बिहार की राजनीति को यदि आपको समझना होगा तो आपको देखना होगा कि नीतीश बाबू ने जिस प्रकार लालू के जंगल राज के बाद वहां पे काम किया हुआ, कई हम कहते तो हैं कि नीतीश कुमार आया राम गया राम है, लेकिन बिहार की राजनीति में लगभग 20 वर्ष अपने आप को टिका के रखना और लोगों को इस प्रकार एक नया शासन देना, वो वाकई मैं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इतने दबंग स्टाइल नेताओं के बीच में रह के आपको राजनीति करनी है और राजनीति करके भी आपको फिर लोगों को एक नई दिशा भी देनी है। बहरहाल ये बिहार की राजनीति का एक अहम किरदार था आनंद सिंह। उसका थोड़ा सा जीवन यात्रा हमने अपनी अनंत सिंह की अनंत कथा आपके सामने रखी। ऐसे ही आने वाले वीडियो में, क्योंकि इस समय बिहार में चुनाव चल रहे हैं, मेरा यह प्रयास रहेगा कि बिहार की राजनीति में कुछ जो छुए अनछुए पहलू हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूं। बहरहाल जाते जाते मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि मेरा ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब लाइक से हमें वो ताकत मिलती है, हमें वो हौसला मिलता है कि हम और इस प्रकार कुछ ऐसे नए रोचक वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहें। तब तक के लिए, तब जब तक अब नया वीडियो लेके हम आते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।